सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इसरार प्रमुख जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इसरार प्रमुख जी, ये क्या है धमकी वमकी वाला मामला? सुना है कि सारा विवाद जो शुरू हुआ है तब से शुरू हुआ था जब आप अखिलेश यादव जी से मिल गए, और उसके बाद बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को जब ध्वजारोहण हो रहा था पार्टी कार्यालय पर, वहाँ भी कुछ ना कुछ हंगामा हुआ है। भाई साहब, मैं बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि मैं 25 सालों से लगभग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ और मैंने हमेशा समाजवादी पार्टी नीतियों पर काम किया है। और चाहे जब मैं कोई फैसला करता हूँ या कोई बात करता हूँ, बड़ी ईमानदारी से बताने का काम करता हूँ। कभी मैंने आगे पीछे किसी लिहाज नहीं करी। अभी हमारी जो 9-10 तारीख में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लखनऊ मुलाकात हुई, हमने उस मुलाकात में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सिर्फ यही बात अवगत कराई कि समाजवादी पार्टी सहारनपुर जिले में जिले और नगर का संगठन, दोनों संगठन निष्क्रिय हो रहे हैं और हमें अध्यक्षों या संगठन से वो नहीं, क्योंकि संगठन एक व्यक्ति विशेष की जो चापलूसी करता है वो समाजवादी पार्टी काम नहीं करता। समाजवादी पार्टी क्योंकि सर्व समाज की पार्टी है, समाजवादी पार्टी में सर्व समाज के लोग रहते हैं और समाजवादी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो मेरे से भी सीनियर हैं और कोई 25 साल से 30 साल से अपनी जान मेहनत लगाकर डंडे खा रहे, लठ झेल ले, दूसरी सरकारों का विरोध झेल ले, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी का काम कर रहे हैं। और वो किसी एक व्यक्ति विशेष की चमचागिरी कर नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के चक्कर में मुझे अध्यक्ष बना दो, मुझे जिला अध्यक्ष बना दो, इस चक्कर में आके अपनी गरिमा को नहीं समझते, अपनी पद की गरिमा को नहीं समझते हुए एक आदमी व्यक्ति विशेष की बात करते। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताया, मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन्हें उस बात के लिए जो कुछ कहा तो अगर इनका गुस्सा बहुत ज़बरदस्त था। समाजवादी पार्टी कार्यालय की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जो ध्वजारोहण होता है हमारे यहाँ हमेशा परंपरागत तरीके से सुबह 8 बजे होता है, चाहे सर्दी या गर्मी, क्योंकि उसके बाद तमाम वहाँ नेता, यहाँ के हमारे लोग जो होते हैं, सब लोग जिम्मेदार होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उन तमाम लोगों के प्रोग्राम लगे होते हैं, खासतौर से मदरसों में, स्कूलों में, क्योंकि जहाँ स्कूलों और मदरसों के अंदर सुबह बच्चों को 7 बजे बुला लिया जाता है और शायद आपके भी बच्चे स्कूल मदरसे में जाते हो कहीं ना कहीं पे, तो उन बच्चों को कोई भी आदमी नाश्ता लंच बॉक्स देकर नहीं भेजता और वो बेचारे वहाँ उस चाय का कप पी के चले गए, अपने भूखे अपने पेट चले गए। वहाँ वो बच्चे, उन्हें जब तक रहना पड़ता है, जब तक ध्वजारोहण ना हो जाए, जब तक वहाँ मुख्य अतिथि ना आ जाए। जब उस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि हम या हमारे समाजवादी पार्टी के नेता होते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत दुख होता है कि जब बच्चे बिलबिलाते हैं, हम 9 बजे या 11 बजे जाते हैं और वो बच्चे बिलबिलाते हैं, परेशान होते हैं, तो दुख होता है कहीं ना कहीं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ 8 बजे झंडा राउंड होता है। उसके बाद जब ध्वजारोहण होने के बाद फिर हम अपने प्रोग्राम में चले जाते हैं। लेकिन इस मरतबा नई परंपरा शुरू की गई व्यक्ति विशेष के उसमें आकर, मोहब्बत में आकर, उसकी चमचागिरी में आकर कि 8 बजे से 9 बजे कर दिया। फिर 9 बज गए, सारे वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद थे, सब बैठे थे, सब ने कहा भाई अब 9 बज गए, अब तो चलो। आप कुछ मीडिया कर्मी भी थे वहाँ पर और लोग थे जिम्मेदार, सब लोगों ने कहा भाई देखो हमें भी प्रोग्राम में जाना, हमारे प्रोग्राम में ये तो आप पार्टी प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं, संवैधानिक जो तुम्हारा वो है प्रोटोकॉल उसे ख़त्म कर रहे हैं और झंडा पहले है, व्यक्ति विशेष बाद में है, तो इस तरह चर्चा होने लगी। लेकिन जो हमारे वहाँ वरिष्ठ नेता थे, पूर्व MP, पूर्व विधायक, 2 पूर्व विधायक थे वहाँ पर, 2 पूर्व मंत्री थे, एक वर्तमान विधायक MLC शाहनवाज भाई थे, तमाम लोगों ने इस बात को संभालते हुए सारे लोगों की जबान को समझा और वहाँ वो सब झंडे पे चले गए। और क्या नाम, अब्दुल भाई साहब माने जिला अध्यक्ष भी उठ गए, लेकिन फिर पता नहीं उन्हें क्या दहशत महसूस हुई, वो अपनी सीट पर फिर वापस आके बैठ गए। ठीक है। अब वापस आने पे उनके, हम लोगों ने क्योंकि माहौल को समझते हुए झंडा खोल दिया, राष्ट्रीय गान हुआ, बहुत अच्छे तरीके से खुशी खुशी प्रोग्राम पूरा करके अपने अपने प्रोग्राम में चले गए। लेकिन हमें क्या पता था कि माननीय आसू मलिक साहब एक इतना बड़ा बवाल लिए बैठे कि वो हमें मारना चाहते हैं, वो हमें गाड़ी देना चाहते हैं। उनका मेरे पास नॉर्मल तरीके से फ़ोन आया व्हाट्सएप कॉल पे 9:40 पे, मैंने कॉल रिसीव कर ली ईमानदारी से, जैसे जैसे मान्य आदमी को फला सलाम करके बात करी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अब कौन सलाम ले रहा था, उसने तो पढ़ते ही जो गुंडों वाली भाषा होती है, जो गाजियाबाद और कहते हैं हम गाजियाबाद के गुंडे हैं, उसी अंदाज में उन्होंने जो मेरे से बात करी। अब भाई मैंने उसका फिर जवाब उसी अंदाज में उसने मुझे दिया, मैंने उसे कहा। लेकिन जब मेरी बात मेरे लोगों को पता लगी, कल फिर मेरे लोग यहाँ इकट्ठा हुए, बहुत सारी बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए और सब ने इस बात के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर आसू मलिक साहब अपने किए पर पछतावा नहीं करते, अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होते, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। हम आज से शुरू कर दिया हमने, लेकिन लगातार हम इस पर संपर्क में हैं अपने बड़े नेताओं के, और हमारे एक जनप्रतिनिधि मंडल भी और वैसा भी लोकल हमारे जो यहाँ के लोग हैं, एक बड़े संख्या में जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम मिलने का काम करेंगे। और अगर इस तरह की दोबारा घटना हुई तो हम उसके हर तरह का विरोध करेंगे, हर तरह का मुकाबला करेंगे, निंदा करते हैं इस बात की। क्या लगता है कि सहारनपुर में क्या आप समाजवादी पार्टी दो फाड़ दिख रही है? एक तरफ आशू मलिक का गुट हो गया और एक तरफ फिर अन्य लोगों का हो गया, फिर तो इस तरह से जिस तरह से आपने बताया है। समाजवादी पार्टी का कोई गुट नहीं है, समाजवादी पार्टी में कोई फाड़ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष आदमी, उन्हें यहाँ की माहौल का नहीं पता। और मैं बात चैलेंज करना चाहता हूँ, चैलेंज से कहना चाहता हूँ कि जिस विधानसभा से विधायक हैं भाई साहब, उस विधानसभा के गाँव का नाम बताऊँ, अगर वो एरिया बता दे मैं उनकी गुलामी कर लूँ।
लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा गांव कहाँ है। तो उस गांव में रहने वाले 2-3 हज़ार लोग होते हैं, उसमें हज़ारों समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं। उन्हें क्या पता कौन किस रंग का आदमी, किस ढंग का आदमी, किस वजूद का आदमी, किस हालत का आदमी। मैं आसू मलिक से पहला समाजवादी हूँ। मुझे 25 साल समाजवादी पार्टी में हो गए, उम्र में उनसे बड़ा हूँ। उनकी यही सभ्यता नहीं कि एक बड़े आदमी, जिम्मेदार आदमी, पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी वर्कर से किस तरह बात की जाती है। तो उन्हें क्या पता इस बात का, उनके कहने से गुट बन जाएगा? नहीं बन सकता। समाजवादी पार्टी मजबूत है और मजबूत रहेगी। अगर समाजवादी पार्टी मजबूत ना होती तो आसू मलिक साहब गाजियाबाद से यहाँ चुनाव लड़ने ना आते। वो हमारी दुश्मनी है, वो अपनी ज़रूरत को है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनके अच्छे संबंध है, माननीय नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी से। उनकी वो करके सब कुछ और अपना वहाँ से टिकट लेकर आ गए। और हमें यहाँ, क्योंकि हमारे समाज का था, हमने बर्दाश्त किया। चलो पार्टी का प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें टिकट मिल गया, हमारी बिरादरी का आदमी, हमने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, विधायक बनाया। हमें क्या पता गुंडागर्दी लेकर आया दिमाग में, या हमें दबा लगा? ही नहीं, हमारी बिरादरी के हैं और हमें दबाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब हकीकत बता रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उससे दबने वाले नहीं हैं। हम अपने घर में छिप कर रह लेंगे, ये नहीं होने का। हमारी विधानसभा है सहारनपुर देहात, हम इसके यहाँ के मूल निवासी हैं। इसी ब्लॉक, मेरा जो जिस ब्लॉक से प्रमुख रहा हूँ 99 से 2005 तक, आज उन्हें कुछ चमचे इस तरह के व्हाट्सएप फेसबुक पर कमेंट्स कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनकी उम्र 15 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल उम्र है। मैं 25 साल पहले प्रमुख बना था। अब उन्हें क्या पता बेचारे, उनकी पैदाइश से पहले प्रमुख बना, उनकी पैदाइश जब हुई, जब तक मैं प्रमुख हट भी गया था। तो उन्हें मेरे बारे में इसकी जानकारी नहीं। मुझे 25 साल समाजवादी पार्टी में हो गए, 99 ब्लॉक प्रमुख बना था, 99 दिसंबर में चुनाव हुआ था और 99 दिसंबर को 25 साल हो गए। तो इसलिए उन बेचारों की मैं समझता कोई गलती नहीं। उनके आसू मलिक के बेचारों के इशारे पे वो कुछ ना कुछ अनावरण बोलते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। ये तो लग रहा है आपकी बातों से कि 27 के लिए सीधी चेतावनी भी दे दी आपने आशू मलिक को। सीधी चेतावनी नहीं, आसू मलिक साहब चुनाव लड़े, लेकिन जनता में जाकर दिखावा कि विधायक रहते हुए जवाब तो देंगे। हम तो चाहते हैं वो चुनाव लड़े यहाँ। अब की बार तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट करा कर लाए, अब हम उन्हें कह रहे हैं कि अब चुनाव ना छोड़ कर जाए, अब चुनाव लड़े। तो 15 अगस्त को क्या कुछ बवंडर हुआ था सहारनपुर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, उसके बाद किस तरह की धमकियां मिली हैं वो सब इसरार प्रमुख ने जो है बताई हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो विधायक हैं आशू मलिक, उन पर इनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इनको फ़ोन कर धमकी दी है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।